भाई इतने सारे लैपटॉप में से एक बेस्ट गेमिंग लैपटॉप कौन सा है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 सबसे स्पेशल गेमिंग लैपटॉप जिन पे सारी गेम्स एकदम स्मूथली चलती है। अब देखो, गेमिंग के साथ ही अगर आपको स्कूल, कॉलेज या प्रोफेशनल कोई भी हेवी टूल यूज करना है तो वो भी इन लैपटॉप्स पे चल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा इश्यू क्या रहता है, पेरेंट्स तो मानते ही नहीं है गेमिंग लैपटॉप खरीदने के लिए। तो मैं आपको ऐसे लैपटॉप ही बताऊंगा जो बाहर से दिखते हैं पूरे प्रोफेशनल, लेकिन अंदर से होते हैं टोटल गेमिंग बीस्ट, यानी गेमिंग का पावर भी और पेरेंट्स को मनाने का तरीका भी। लेकिन भाई कुछ बातें हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी गेमिंग लैपटॉप को खरीदने से पहले। सबसे पहली बात, रैम। अगर 16 GB रैम नहीं मिल रही है तो कम से कम रैम एक्सपेंडेबल होनी चाहिए, और गेमिंग लैपटॉप में रैम का एक्सपेंशन ऑप्शन कम से कम 32 GB तक होना ही चाहिए। स्टोरेज तो वैसे भी एक्सपेंडेबल होती है, लेकिन डिस्प्ले के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा भाई। IPS डिस्प्ले वाला लैपटॉप ही लेना है, वरना गेमिंग मजा नहीं देगी। और हाँ, इस बजट के अंदर 2 ग्राफिक कार्ड्स मिलते हैं, RTX 2050 और RTX 3050, इनमें से ही कोई लेना। एक और बात, लैपटॉप हमेशा अच्छे ब्रांड का ही लेना ताकि बाद में सर्विस वगैरह में कोई दिक्कत ना आए। तो अब मैं शुरू करता हूँ वीडियो Asus TUF Gaming A-Fan से। इसका जो लुक है, जो डिजाइन है, एकदम गेमिंग वाली वाइब देता है भाई। किसी भी एंगल से देख लो, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से ये लैपटॉप बोलता है कि मैं एक गेमिंग मशीन हूँ। और जो प्रोसेसर इसमें मिल रहा है, Ryzen 7 7435HS। भाई ये 7000 सीरीज का लेटेस्ट प्रोसेसर है। 8 कोर 16 थ्रेड्स मिलते हैं और परफॉर्मेंस एकदम जानदार है। 8 GB DDR5 रैम मिलती है 5600 मेगाहर्ट्ज की, जो कि 32 GB तक अपग्रेड की जा सकती है। अब ये लैपटॉप 2 मॉडल्स में आता है, 8 GB रैम वाला जिसकी कीमत 53,000 से 55,000 के बीच रहती है, और दूसरा 16 GB रैम वाला जिसकी कीमत 60,000 के आसपास चली जाती है। 512 GB Gen 4 SSD मिलती है और वो भी एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर स्क्रीन मिलती है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। और हाँ, 144 हर्ट्ज तो गेमिंग लैपटॉप में होना ही चाहिए भाई, नहीं तो गेमिंग का मजा ही आधा रह जाएगा। अब ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसमें RTX 2050 दिया गया है 4 GB VRAM के साथ, और TGP है 70 वॉट्स। अब इस पर मैंने खुद बहुत सारे गेम्स टेस्ट किए हैं। साइबरपंक खेल के देखा, वैलोरेंट खेल के देखा, ब्लैक मिथ वुकोंग और स्पाइडरमैन तक ट्राई किया है। सब हाई सेटिंग पर चले हैं एकदम स्मूथली। आप वीडियो पॉज करके सारे गेमिंग स्कोर्स देख सकते हो, कोई भी लैग या स्टटर नहीं मिला। और भाई जब हाई सेटिंग पर इतना बढ़िया चल रहा है तो मीडियम सेटिंग्स पर और भी स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है। अगर आप इस लैपटॉप से बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस निकालना चाहते हो तो 2 बातों का ध्यान रखना, गेमिंग मीडियम सेटिंग पर करना और चार्जर लगा के खेलना, परफॉर्मेंस एकदम टॉप मिलेगी। लैपटॉप में मिलता है 48 वॉट आवर की बैटरी और 150 वॉट्स का पावरफुल चार्जर, साथ में Windows 11 और 1 ईयर का एंटीवायरस भी। भाई आंख बंद करके ले लो, वन ऑफ द बेस्ट है ये लैपटॉप इस बजट में, गो फॉर इट। अब बात करते हैं अगला लैपटॉप, MSI Thin 15। इसका प्राइस है 52,000 के आसपास, और भाई इस पर सारी AAA टाइटल गेम्स आराम से चलती हैं। और अगर आपको सिर्फ E-स्पोर्ट्स गेमिंग करनी है तो वो भी बड़े मजे से हो जाएगी, क्योंकि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ भी दिया गया है, और डिस्प्ले है 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर। अब डिजाइन की बात करें तो MSI की थिन सीरीज सालों से एक जैसा डिजाइन देती आ रही है, कोई खास चेंज नहीं है, लेकिन लुक प्रोफेशनल भी लगता है और गेमिंग भी, दोनों का कॉम्बिनेशन। अब प्रोसेसर में मिल जाता है Intel i5-12450H 8 कोर 12 थ्रेड्स, और साथ में रैम पहले से ही 16 GB दे रखी है, DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज वाली, लेकिन भाई एक्सपेंडेबल है 64 GB तक। सोच के देखो, इतने कम प्राइस में इतना बड़ा रैम एक्सपेंशन ऑप्शन बहुत कम लैपटॉप में देखने को मिलता है। स्टोरेज की बात करें तो 512 GB SSD मिलती है, वो भी एक्सपेंडेबल, और ग्राफिक कार्ड भी वही RTX 2050 4 GB VRAM 45 वॉट्स TGP के साथ। अब आप सारे गेमिंग स्कोर्स चेक कर सकते हो, सारे गेम्स अल्ट्रा और मैक्स सेटिंग पर आराम से चल रही है। वैलोरेंट में 200+ FPS, GTA V में 100+ FPS मिल रहे हैं मैक्स सेटिंग्स पर। और एक और बहुत स्पेशल बात, इस लैपटॉप में आपको MS Office मिलता है, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। ये बहुत रेयर होता है किसी गेमिंग लैपटॉप में, वरना तो ट्रायल वर्जन ही मिलता है ज्यादातर। और भाई ये अकेला ऐसा लैपटॉप है जो 2 ईयर की वारंटी के साथ आता है। बैटरी है 52.4 वॉट आवर और चार्जर है 120 वॉट्स का, और ये लैपटॉप भी आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है, जरूर कंसिडर करना। अब अगला लैपटॉप है Acer Aspire 7, जो हमें मिलता है 52,000 से 53,000 के आसपास। लेकिन भाई लैपटॉप देखने से पहले एक चीज अच्छे से समझो, इसके अंदर आपको 2 मॉडल्स मिलते हैं, और वो भी बिल्कुल ही सेम प्राइस पॉइंट पे। एक में मिलता है 12th जेन का प्रोसेसर और RTX 3050 ग्राफिक कार्ड, और दूसरे में मिलता है 13th जेन का प्रोसेसर लेकिन RTX
2050 ग्राफिक कार्ड। अब आप सोचोगे कि कौन सा बेहतर है, तो सुनो, दोनों की परफॉर्मेंस में बस 19-20 का फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक में प्रोसेसर लेटेस्ट मिल रहा है लेकिन ग्राफिक कार्ड थोड़ा कमजोर, दूसरे में ग्राफिक कार्ड स्ट्रांग है लेकिन प्रोसेसर पिछली जनरेशन का है। ओवरऑल कॉम्बिनेशन दोनों में बढ़िया है। मेरी मानो आप इनमें से किसी को भी ले सकते हो। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट टैब दोनों में दे रखे हैं। प्राइस चेक करके डील सही लगे ले लेना। अब बात करते हैं लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन की। प्रोसेसर वही मिलता है, Intel i5 1240H, जो हमने MSI के लैपटॉप में भी देखा था। रैम भी सेम 16GB DDR4 3200 MHz की, जो कि एक्सपेंडेबल है 30GB तक। और भाई 32GB से ज्यादा अगर आपको रैम चाहिए तो फिर सीधा पीसी ही बना लो। मेरे हिसाब से 30GB रैम तक एक्सपेंशन सफिशिएंट है। कोई भी गेमिंग या एडिटिंग का काम बिना किसी लैग के चल जाएगा। स्टोरेज मिलती है 512GB Gen 4 SSD और ये भी एक्सपेंडेबल है। अब बात करें ग्राफिक कार्ड की तो RTX 3050 मिलता है 4GB VRAM के साथ और TGP है 60W। गेमिंग स्कोर्स आप खुद देख सकते हो, मीडियम से हाई सेटिंग्स तक हर गेम स्मूथली चल रहा है। अब आप जो स्कोर्स देख रहे हो वो हाई सेटिंग पर टेस्ट किए गए हैं। साइबरपंक, वैलोरेंट, GTA वाई सब कुछ टेस्ट किया गया है और एकदम टॉप परफॉर्मेंस दी है इस लैपटॉप ने। अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो तो भाई इसमें 4K तक की एडिटिंग आराम से हो सकती है। हाँ, अगर आप बहुत भारी मल्टीलेयर टाइमलाइन बनाते हो तो फिर थोड़ा लिमिटेशन आ सकता है, लेकिन मीडिएवल की एडिटिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। कोडिंग करनी है, ऐप डेवलपमेंट करनी है, भाई सब हो जाएगा। आप दोनों मॉडल्स में से कोई भी लो, सिर्फ मामूली सा परफॉर्मेंस का फर्क मिलेगा, लेकिन दोनों ही टॉप क्लास ऑप्शन है इस बजट में। अब करते ऑप्शन की HP Victus। भाई ये लैपटॉप आता है 55,000 में और इसमें मिलता है Ryzen 5 5600H प्रोसेसर, 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स। अब देखो, ये प्रोसेसर थोड़ा पुराना हो चुका है, मैं मानता हूं, लेकिन इसको मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर आपको ग्राफिक कार्ड मिलता है RTX 3050 और भाई 55,000 के आसपास RTX 3050 मिलना आज के टाइम में बहुत रेयर है। गेमिंग परफॉर्मेंस एकदम तगड़ी मिलती है इस लैपटॉप में। बिल्ड क्वालिटी भी Victus सीरीज की एकदम दमदार है। रैम मिलती है 8GB लेकिन एक्सपेंडेबल है 32GB तक। SSD मिलती है 512G और वो भी एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले है 15.6 इंच की IPS Full HD 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ। अब गेमिंग स्कोर्स की बात करें तो भाई Valorant हाई सेटिंग्स पर 180 FPS तक दे देता है। साइबरपंक मीडियम सेटिंग्स पर 37 FPS के आसपास मिल जाता है और वो भी DLSS ऑन करके। Assassin's Creed, RDR2, Call of Duty Warzone सब कुछ स्मूथली चल जाता है इस मशीन पे। GTA V की बात करें तो वेरी हाई सेटिंग पर 70 to 80 FPS तक मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है इस बजट में। और भाई HP का लैपटॉप है तो MS Office तो मिलेगा ही। 2021 वर्जन प्री इंस्टॉल आता है और ये HP की खास बात है। चाहे लैपटॉप गेमिंग का हो या प्रोफेशनल, 90% HP लैपटॉप्स में ऑफिस लाइफ टाइम के साथ मिलता है। अब बात करते हैं आज के लास्ट लैपटॉप की और वो है Acer की Helios सीरीज का मॉडल। इस लैपटॉप में आपको मिलता है Intel i5 13th Gen 13420H प्रोसेसर और साथ में RTX 3050 6GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड। भाई ये लैपटॉप उन लोगों के लिए है जो 60,000 तक का बजट खींच सकते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस इसकी तो सवाल ही नहीं उठता। RDR2, GTA वाई, Valorant, Fortnite हर गेम एकदम टॉप क्लास परफॉर्म कर रहा है। 16GB रैम मिलती है और एक्सपेंडेबल है 64GB तक। SSD है 512GB और वो भी एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले वही 15.6 इंच की Full HD IPS 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ। RTX 3050 6GB वाला कॉम्बिनेशन और 13th Gen प्रोसेसर। भाई आंख बंद करके ले लो, 60,000 के अंदर इससे बेहतर डील मिलनी मुश्किल है। तो भाई ये थे वो 5 तगड़े गेमिंग लैपटॉप्स जो 50,000 से 60,000 के अंदर मिल जाते हैं। सारे लैपटॉप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट टैब में मिल जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, इन्हीं में से किसी एक को चूज करना, इसके अलावा और कुछ मत लेना गेमिंग के लिए। ये है इस रेंज के बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स। और हाँ, अगर आपको किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का डिटेल रिव्यू चाहिए तो कमेंट करके बताओ और कोई सवाल है तो नीचे पूछो, मैं हर एक का जवाब देने की कोशिश करूंगा। That's all for this video guys. Thank you for watching. मिलते हैं अगले वीडियो में।